चलिए, सभी को प्रणाम। आज की नैपुण्य वर्ग की कक्षा में 1 घंटे की साधना जैसे कि सब केंद्रों में हम कराते हैं, हमारी शिक्षक संहिता में सिलेबस में भी है। आज हम प्रयास करते हैं कि सूक्ष्म क्रिया से लेकर ध्यान तक पूरी पूर्णता के साथ समस्त क्रियाएं करने का अभ्यास। सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रिया के लिए सभी अपने पैरों को सीधा करें, घुटने खींचें, पंजे ताने, पैरी पंजे टखने घुटने सब मिले हुए। जयंती जी आप ऐसे हो जाए, बस, हाँ ऐसे, बस, वेरी गुड। ठीक है, पंजे अपनी ओर खींचे, अपनी ओर खींचे, सुंदर। एड़ियां उठ जाए। सांसों का रिदम भरते हुए खींचना है तो फिर थोड़ी देर सामान्य कर लेने हैं सांसों को। हाथ घुटनों पर, इजी अगर कमर का भाग हो, अगर कमर में दर्द हो तो पीछे सहारा ले सकते हैं और खींचिए थोड़ा सा। सबके चेहरों में आनंद हो, मुस्कान हो, प्रसन्नता हो। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर के पंजे आसन से लगाने का प्रयास हो और दबाएं। आनंद पूर्वक देखें कैसे पिंडलियों पर, एड़ियों पर, टखनों पर प्रभाव पड़ रहा है और दबाएं थोड़ा सा। बहुत सुंदर। आंखें बंद हो और सजगता हमारे प्रभावित अंग हो। पुनः सांसों को भरते हुए अपनी ओर रिलैक्स, रोटेशन करें। पूरे पैर के पंजे दबाते हुए बहुत धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेशन। सूक्ष्म क्रिया हमारे जॉइंट्स को खोलते हैं, हमारे जॉइंट्स को फ्री करते हैं और हम आसनों के लिए तैयार होते हैं। रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नस नलिकाओं में, अंगों में होने पर आसनों की मुद्राएं सुंदर बनती हैं। रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत ओर। चेहरे में प्रसन्नता। ये ज्यादा बड़ा टास्क है। अपनी क्रियाओं के साथ अगर आनंद बनी रहे तो ये टास्क। रिलैक्स। आवृत्ति पूर्ण होने पर दाएं पैर को धीरे से उठाएं और अपने उंगलियों को फंसाएं और रोटेशन करें। बड़ा सा शून्य। दाएं पैर को घुमाएं, बड़ा सा शून्य। इसमें हमारे जंघाओं के जॉइंट्स खुलते हैं। घुटने खींचे हुए हो, पंजे तने हुए हो तो लगातार अपने घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को प्रभावित करते हैं। विपरीत ओर से घुमा ले। बहुत बढ़िया। बड़ा शून्य। कुछ साधकों के देखो घुटने मुड़ रहे हैं, प्रयास करें घुटने खींचे हुए हो। कुछ साधक बहुत इजी घुमा रहे हैं, प्रयास करें पैर के पंजे आपके सर के ऊपर तक से घूमता हुआ, घुटने आपके मस्तिष्क के करीब से करीब गुजरती हुई। अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आनंद बनी रहे, आनंद बनी रहे। देखो कुछ साधकों के चेहरे पर विकृति आने लग गई है। आनंद बनी रहे। हम योग कर रहे हैं जी, योग के साधक हैं। रिलैक्स। दूसरे पैर से कर लें, दूसरा पैर उठाएं और अधिकाधिक और उठाएं ऊपर, उठाएं पहले ऊपर, उठाएं और ऊपर। सुंदर। पंजे ताने, घुटने खींचें, अब घुमाएं। अब बिल्कुल अंतर ना पड़े आपके पंजों में, घुटनों में, टखनों में। बहुत सुंदर। जयंती जी आपको मुस्कुराते हुए, कैमरा आपकी ओर है। अपोजिट डायरेक्शन में पैरों की जॉइंट्स खुल गए हैं, सारी नस नलिकाएं फ्री हो चुकी हैं। रिलैक्स। समय का ध्यान रखते हुए हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन होते हैं सूक्ष्म क्रियाएं के, पर हमको चयन अपने हिसाब से करनी है। अब हम हमारे कंधे और स्कंध का भाग और ग्रीवा का भाग प्रभाव में आए, इसके लिए बहुत सुंदर मक्खन निकालने की क्रिया है। प्रारंभ करें। पैर के पंजे तने हुए और घुटने खींचे हुए, उस प्रकार देखिए कैसे आपके कमर के भाग प्रभाव में आ रहे हैं, आपके कंधे,
और अगर गर्दन मोड़ते हैं तो इस प्रकार ग्रीवा के भाग भी प्रभाव में आते हैं। और अधिक आप इतना पीछे देखे, देखो घुटने देखो मुड़ रहे हैं, घुटने तने हुए हो, पंजे मिले हुए हो, खींचे हुए हो, और अधिकाधिक कंधों को भी फेंकना है इस प्रकार। बहुत सुंदर। होठों को खींचना नहीं है, चेहरे में विकृति ना आए, मुस्कान बनी हुई। अधिकाधिक देखिए कंधे प्रभाव में आ रहे हैं, कंधे ट्विस्ट कर रहे हैं, कमर का भाग भी ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन ग्रीवा का भाग सब हमारे कमर के ऊपरी भाग ग्रीवा तक प्रभाव में अधिकाधिक। और कोहनियों को फेंके, एड़ी पंजे ढीले ना होने दे, घुटने ढीले ना होने दे, धीरे से रिलैक्स। पद्मासन, पद्मासन लगाएं, दाएं पैर की एड़ी बाएं पेड़ ऊपर, बाएं पैर की एड़ी दाएं पेड़ ऊपर, आंखें बंद, मुस्कान लिए हुए, गहरी लंबी श्वास, आनंद पूर्वक धीरे धीरे नासिका के माध्यम से सांसों को छोड़ना। धीरे धीरे छोड़ें, पेट का संकुचन होगा, आंखें बंद होगी, मुख में प्रसन्नता होगी। ध्यान प्रभु का, पेट का संकुचन, धीरे धीरे सांसों को आनंद पूर्वक कंठ तक भरना। सुंदर 3 बार ओम की ध्वनि 2:1 में। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। मन में दोहराए, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हथेलियों में घर्षण करें, आवेशित ऊर्जा को पलकों पर लगाते हुए धीरे धीरे इस योग मंदिर को निहारते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। हम आज शिक्षक संहिता में कितने सुंदर सुंदर आसन दिए हुए हैं। पूरी पूर्णता से उन आसनों को सरलता से नवीनता के रूप में भी नए नए तरीकों से उसको कर सकते हैं। चलिए पैरों को धीरे से फैलाएं। त्रिकोण आसन के लिए त्रिकोण आसन, पैरों को फैलाएं थोड़ा सम अवस्था में, ना बहुत कम ना अधिक, और धीरे धीरे दाएं हाथ को खींचे हुए कोहनियों से, खींचे हुए भुजाओं से धीरे धीरे उठाएं। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए और कंधों को खींचें, अधिक अधिक
अधिक अधिक खींचे, कोहनियां खींचनी है, भुजाएं कान से लग जाए, आनंद बनी रहे। और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएं। बाएं हाथ की हथेली सरकती हुई जंघाओं से घुटनों तक, घुटनों से पिंडलियों तक, पिंडलियों से अगर टखनों तक की स्थिति बन जाए, पैरों का पोजीशन बदले हुए, और तनिक भी हम सामने ना आए तो पूर्णता है, सुंदर स्थिति है। क्षमता को ध्यान में रखते हुए करना है। आपकी पसलियां, आपके हृदय, आपके फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं। हथेली का रुख आसन की ओर, बहुत सुंदर। आप देख पा रहे हैं सजगता आपके प्रभावित अंगों, आपके पाचन अंगों पर भी प्रभाव, चेहरों में तेज, चेहरों में लालिमा। कुछ देर ठहरना, आसनों की भूख खत्म हो जाएगी अगर हम एक आसन को पूर्णता से अपनी क्षमता, अवस्था, दोष को ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं और ठहरते हैं तो समस्त अंग, समस्त नस नलिकाएं भी प्रभाव में आती हैं। आंखें बंद हो, मुस्कान गायब ना हो, धीरे धीरे पोजीशन धीरे धीरे आने हैं, बहुत धीरे धीरे। हथेलियां पलटते हुए रिलैक्स। सांसों का रिदम बार बार बताई नहीं जाएगी आपको, सांस भरते हुए करना है। पूर्णता में जब रहें तो सांसें सामान्य होंगी, और फिर जब वापस आए तो सांसों को छोड़ते हुए, अलग अलग स्थितियां, कभी छोड़ते हुए पोजीशन लेते हैं, कभी भरते हुए पोजीशन लेते हैं। आदेश मिलने पर ध्यान रखते हैं। चलिए दूसरी ओर से बाएं हाथ की हथेली पलटते हुए, कंधे, भुजाएं खींचे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर, बहुत धीरे धीरे प्रयास करें तनिक भी सामने ना आए, तनिक भी सामने ना आए। बहुत धीरे धीरे दाएं हाथ की हथेली सरकती हुई टखनों तक पहुंच जाए, अच्छी बात है। ना पहुंचे कोई बात नहीं। गीतांजलि में हम कोहनियां सीधी करें थोड़ी, भुजाएं कान से लग जाए। कुछ साधक देखो हथेली का रुख सही नहीं करे, हथेली का रुख आसन की ओर हो, बाएं हाथ की हथेली का रुख आसन की ओर। देखिए इसमें पेट संबंधी समस्याओं का भी निदान है और शरीर को लचकदार बनाते हैं, लचीला शरीर बनता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप समझ पा रहे हैं एक आसन भी हमारे अंगों को किस ढंग से प्रभावित कर सकता है। अपनी पूर्णता में बनाए हुए ठहरना, और जहां जहां प्रभाव हो रहे हैं उन पर हमारी सजगता हो, हमारा ध्यान हो। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हथेलियां पलटते हुए रिलैक्स, पैरों को सामान्य अवस्था में। अभी भी हम इसका समय और बढ़ा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है केंद्रों पर भी साधकों की क्षमताओं को भी ध्यान रखना है। इसमें समय और बढ़ाया जा सकता है। धीरे से अपने अपने आसन पर बैठे और रिलैक्स हो जाएं। बैठकर रिलैक्स करने के लिए मस्त लैंडिंग मुद्रा में पीछे हथेलियां टिका लें, स्टैंड बनाएं, पैरों के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, और प्रयास क्या करना है, पूरे 1 घंटे हमारी आंखें बंद हो। क्या प्रयास हो? वो साधना का सबसे सुंदर और लाभकारी तरीका होगा। आंखें बंद, प्रसन्नता बनी हुई, मुस्कान लिए हुए, और धीरे से अब वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां दंड की अवस्था में, घुटने खींचे हुए,
क्षमता अवस्था दोष के अनुरूप अपना अपना निषेध ध्यान रखेंगे। हर बार निषेध की जानकारी दी नहीं जाएगी केंद्रों में, जब देते हैं उस समय ध्यान रख अपना अपना निषेध को के अनुरूप आसनों का चयन करना है। धीरे से दाएं पैर की घुटने मोड़े, दाएं पैर के पंजे आपके बाएं पैर के घुटनों के पास, और दाएं हाथ से पीछे सहारा ले। बाएं हाथ अभी दंड की अवस्था में है। धीरे से बाएं हाथ सीधा करें, दाएं पैर के घुटने के दाईं ओर अपनी कोहनियां ले जाएं। अधिकाधिक दाएं पैर के घुटनों पर लीवर पर दबाव बनाएं, अधिकाधिक ट्विस्ट करने का प्रयास। हथेलियां अगर आपके दाएं पंजे के दाईं ओर, दाएं पैर के पंजे के दाईं ओर रख पाए तो सुंदर अवस्था। ठहरना है, ट्विस्ट करें गर्दन को, थोड़ी थोड़ी कहा जाएगा आपके कंधों के ऊपर। पीछे जो दाएं हाथ की हथेली है सुविधाजनक दूरी में हो, और बल कहाँ लगना चाहिए? आपके कमर के ऊपरी भाग पे। सबसे ज्यादा बल जो है ट्विस्टिंग जो होगा वो कमर के ऊपरी भाग में। जयंती जी पोज ऐसे ले, ऐसे ऐसे सीधा। अभी तक पोज इस आसन में ऐसे पोज होनी चाहिए, कोई नहीं। और ट्विस्ट करें कमर के ऊपरी भाग में, और ट्विस्ट, और थोड़ी बिल्कुल कंधे के ऊपर। आप देख पा रहे हैं इसमें पाचन अंगों की मालिश करते हैं, जठराग्नि तीव्र होता है, और अगर फैटी लीवर और मधुमेह जैसे दोषों के लिए भी ये लाभकारी है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन को और सरल बनाया गया है। धीरे से पैर सीधे, धीरे से पोजीशन वापस लाएं और पैर सीधे कर लें। थोड़ा रिलैक्स, सांसों को गहरा लंबा, सांसों के रिदम के साथ, अंगों पर ध्यान के साथ, स्थिरता बनाए हुए अगर हम प्रभु का ध्यान मंत्र जाप कर पाए तो अच्छी स्थिति है। धीरे से अब बाएं पैर के घुटने मोड़े, बाएं पैर से हाथ से पीछे स्टैंड बनाए, दूरी सुविधाजनक हो। दायां हाथ उठाएं, बाएं पैर के घुटनों के बाईं ओर कोहनियों से दबाव बनाते हुए अधिक हमारे पैंक्रियास पर दबाव बनाएं, अधिक। और ट्विस्ट हो, पूरा बल कहां लगे? आपका कमर के ऊपरी भाग पे, आपके जठराग्नि पर। बहुत सुंदर। और ट्विस्ट थोड़ा सा, गर्दन अधिकाधिक अगर थोड़ी आपके कंधों के ऊपर हो तो हम थायराइड पर भी, सर्वाइकल पर भी सुंदर प्रभाव डालते हैं। देखो सादित्य, फिर से मुस्कान गायब हो चली है। ये हम जब आंखें बंद हो और लगातार उस प्रभु का ध्यान हो, तब वो आप उस मुद्रा को लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आंखें खोलेंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियां फिर भटकाएंगी आपको, और मुद्राओं में फिर अंतर आएगा। धीरे से रिलैक्स, सीधा करें। बड़े ही सामान्य समय तक रोका जा रहा है। जो अभ्यासी हैं इसमें और समय दिए जा सकते हैं, 3 मिनट 4 मिनट तक हम स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। दाईं ओर से हथेली जमाएं, और वज्रासन में हम 5 स्थितियों में आसन करते हैं। समय के अनुरूप सुंदर सुंदर आसनों का चयन पृथक पृथक कर सकते हैं। हर मुद्राओं में बहुत सारे आसन हमारे शिक्षक संहिता में दिए गए हैं। उन आसनों को ही पूर्णता से कर लें, उसमें सिद्धि प्राप्त करने की अवस्था प्राप्त कर लें, तो हमें और अलग से कुछ चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
घुटनों के बल खड़े हो जाएं। चलिए आज उष्ट्रासन के बदले सिंह गर्जना आसन का चयन करेंगे, इसलिए फिर से वज्रासन में आ जाए। सिंह गर्जना आसन, इसको बहुत कम करते हैं। जयंती जी फिर से फ्रंट हो जाएं। घुटने अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक जितना अधिक फैला पाए। हथेलियां इस ढंग से हम मध्य में रखें कि उंगलियों का रुख आपके पैर के पंजों की ओर हो जाए और अंदर से अंदर आपकी हथेलियां इस प्रकार हो, अधिक से अधिक अंदर। गर्दन ऊपर, नजरें आपके भ्रूमध्य पर या नासाग्र पर, दोनों पर करते हैं। खेचरी मुद्रा या अगोचरी मुद्रा या सांभवी मुद्रा। तो हम अभी करेंगे सांभवी मुद्रा। जीवा बाहर और अधिकाधिक घर्षण के साथ, गर्जना की आवाज घर्षण के साथ हो, मधुर हो। करते रहे सांसों को छोड़ते हुए। आंखों से अमृत छलक आते हैं, चेहरे में लालिमा आ जाती है। जीवा और बाहर, गर्दन ऊपर, जयंती जी और ऊपर जी। और मुद्रा जो है सांभवी हो, आप भ्रूमध्य को नहीं आ रहे जी। हमने क्या कहा था? सांभवी मुद्रा। रिलैक्स, मुद्रा बनी रहे, अभी मुद्रा नहीं छोड़नी है, मुद्रा वैसी रहेगी। गर्दन ऊपर ही रहेगा, जीवा फिर से इजी हो गया, ढीला हो गया। फिर से बाहर खींचे, बाहर की ओर, बाहर की ओर जीवा और खींचे और खींचे। अब इस बार सांस भरते हुए उस आवृत्ति को करने का प्रयास। रिलैक्स रिलैक्स। अपने घुटने सीधे करें और थोड़ी मालिश कर लें अपने थायराइड के स्थान पर, कंठ के स्थान पर। देखो कितना लाभ है इसमें। हमारे ईएनटी जैसे दोस्त हैं जो स्वर तंत्र भी मधुर होते हैं, जिनको पैरालाइज के बाद जो है बात करने में लड़खड़ाहट होती है, उसमें सुधार आता है। शब्द जो है क्लियर होते हैं, सुंदर होते हैं। जो गायक हैं उनके लिए भी उनका स्वर भी मधुर होता है और थायराइड जैसे दोष के लिए भी लाभकारी है। ईएनटी जैसी समस्या छोटी छोटी अगर है उसके दोष दूर होते हैं। चेहरे में तेज आता है, चेहरे की लालिमा बढ़ती है। चलिए चौथी मुद्रा के लिए जो करते हैं, पेट के बल के आसन करते हैं। धीरे से सभी पेट के बल आ जाएं। पेट के बल के भी बहुत सारे आसन हैं हमारे पास। एक आसन का समय के अनुरूप, केंद्रों में रुचि के अनुरूप, केंद्रों में साधकों के अनुरूप आसनों का चयन करेंगे। घुटने मोड़े और टखनों को पकड़ें। धनुरासन। धनुरासन की अवस्था में मस्तक आसन पर होता है। कुछ साधक थोड़ी लगाए रखे हुए हैं, अगर हमारे पुराने साधक हैं तो उनको ध्यान होना चाहिए। धनुरासन की अवस्था में पहले मस्तक आसन पर होता है। घुटने मोड़कर टखनों को पकड़ते हैं और दोनों एड़ियां अधिकाधिक बाहर फेंकने हैं, दूर करने हैं शरीर से। एड़ियां पहले दूर करें, खींचें, आपके कोहनियां, कंधे खिंच जाएंगे और धीरे 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 घुटने उठने प्रारंभ हो जाएंगे। ये दूर फेंकें, अरे भाई मस्तक नहीं उठाएंगे, दूर फेंकेंगे तो घुटने उठेंगे, घुटने उठेंगे,
और घुटनों की दूरी बढ़नी भी नहीं चाहिए। प्रयास करें। अभी मस्तक उठाने नहीं है, अभी तो मस्तक आसन पर ही होगा। पहले घुटने और फिर जंघाएं उठ जाएंगी। कुछ देर उठा के रखना, फिर धीरे से गर्दन ऊपर, अधिक अधिक ऊपर। अब दोनों ओर से इतना शरीर को उठाएं कि शरीर का कम से कम भाग आसन पर बचे, और इतना ऐसे उठाना है कि घुटने और कंधों की ऊंचाई बराबर हो। किरण जी 70 पोजीशन के बाद उठाएं थोड़ा सा, जो बेस्ट कर रहे हैं उसके तरफ, बाकी सबके तरफ आवश्यक, जो बेस्ट कर रहे हैं केवल उनको उठाएं दोनों ओर से। आप देख पा रहे हैं कैसा प्रभाव। आंखें बंद हो और इतनी क्षमता आ जाए कि हम 2 मिनट ठहर जाएं, तो आप स्वयं समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे अंगों पर प्रभाव हो सकते हैं। और उठाएं, रुके कुछ देर, मुस्कान के साथ आपके पसलियों पर, आपके हृदय पर, आपके फेफड़े पर, आपके पाचन अंगों पर, आपके ऋण पर प्रभाव पड़ रहे हैं। शरीर लचकदार होते हैं, स्वस्थ होते हैं। थोड़ा उठाएं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस दाएं कान लगाकर थोड़ी शिथिलासन में विश्राम। विश्राम की अवस्था में हमारी सजगता सदैव हमारे प्रभावित अंग होने चाहिए। धीरे से पैर सीधे कर, पलट कर। 5वीं अवस्था में जो हम आसन करते हैं वो पीठ के बल करते हैं। धीरे से पीठ के बल आए। इसमें शिक्षक संहिता में पहले पादोत्तानासन का नाम दिया गया था, अब हम उत्थान पाद हस्तासन इसको कहते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं ऊपर, कान से लगी हुई, हथेली का रुख आकाश की ओर। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास, आसन, सर्व अंग को प्रभावित करने वाले आसन। आज मैं शिक्षक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज टीचरों को देखना चाहूंगा कि आपके व्यक्तिगत कितना आप अभ्यासी हैं। इसमें जब तक आप व्यक्तिगत साधना नहीं करेंगे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आज मैं सबको देखना चाहूंगा कि क्षमता किसमें कितनी है। बहुत ही सुंदर उत्थान पाद हस्तासन, भुजाएं कान से लगी हुई, एड़ी पंजे मिले हुए, नाभि के विपरीत दिशा में थोड़ी शक्ति लगा ले, थोड़ी खींच ले शरीर को, और फिर थोड़ा सा ढीला, और फिर दोनों पैर की एड़ियां उठाएं, धीरे से उठाएं। सांसों का रिदम, श्वास भरते हुए उठाते हैं तो फिर उठ जाए, उसके बाद सांसें सामान्य हो जाती हैं। अब ये एड़ियां रखने नहीं है आसन पर, अब ये एड़ियां आसन पर रखाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे दाएं पैर को उठाते जाएं, धीरे धीरे दायां पैर, केवल राइट लेग, बहुत धीरे धीरे। लेफ्ट लेग, आपके बाएं पैर की एड़ी हल्के से आसन से उठी हुई, धीरे धीरे बायां हाथ को उठाएं, बहुत धीरे धीरे। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपको और कोई भी दूसरे आसन की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पोजीशन में रुक जाएं और इतनी क्षमता आ जाए तो शरीर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। जितनी सारी जो इच्छाएं हैं, अतिरिक्त चर्बियों को नाश करने वाली, पाचन अंगों को सुदृढ़ करने वाली, जठराग्नि को तीव्र करने वाली, थोड़ा ठहरे, आप समझ पाएंगे। हम नए नए चीजों का चयन करते हैं, पहले इसमें थोड़ी सिद्धि प्राप्त कर ले। कुछ देर ठहरना, घुटने खींचे हुए, पंजे तने हुए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस। अभी भी सबके दोनों पैर की एड़ियां उठी हुई रहेंगी। धीरे धीरे बाएं पैर सीधे करते हुए उठाएं, बहुत धीरे धीरे।
बायां पैर पूरा 90 डिग्री। धीरे से दाएं हाथ उठाएं, दायां हाथ, बायां पैर और दायां हाथ पूरा 90 डिग्री। पैर और हाथ समांतर, बाएं पैर, इसमें हॉर्निया वालों के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी। दीवार पे टिक के भी करता हूँ तो नहीं होता है। बहुत सुंदर स्थिति। आप स्वयं समझ पा रहे होंगे, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आसनों की आवश्यकता नहीं रहेगी आप। धीरे धीरे वापस, अभी भी दोनों पैर की एड़ियां नहीं रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैर को उठाएं, धीरे धीरे दोनों पैर में 90 डिग्री और दोनों हाथ 90 डिग्री बॉडी के साथ, और पैर और हाथ की स्थिति पैरेलल समांतर होनी चाहिए। हथेली का रुख पैर की ओर ऐसा, यस, पंजे तने हुए। इस अवस्था में इसको अर्ध हलासन की भी अवस्था मान सकते हैं। उत्थान पाद हस्तासन, पैर और हाथ उत्थान अवस्था में। आपके एड़ियों, तलवे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर का भाग प्रभाव में आते हैं। रेंस और सिराएं जो शिथिल होती हैं उन पर भी सुंदर प्रभाव। रक्त का ऊर्ध्वगमन होने से हृदय और फेफड़े भी एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। धीरे 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 खिंचे हुए एड़ियों को कोमलता से आसन पर रखने हैं। सौ आसन में विश्राम। आनंद की पूर्णता, उस संपूर्णता को महसूस करना। पैर के पंजे दाएं बाएं लेटा लें, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां ढीली, कमर के दाएं बाएं। उस आसन की संपूर्णता को महसूस करना, एक एक अंग पर हुए प्रभाव को महसूस करना। सांसें बिल्कुल धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। सजगता समस्त अंगों पर ले जाते हुए पूरे शरीर को एक 100 की भांति शिथिल कर देना। मानो आप दृष्टा भाव से स्वयं आपका मन बाहर आकर आपकी मुद्रा को निहार रहा हो, आपके 100 रूपी शरीर को निहार रहा हो। पैर की उंगलियां, तलवे, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, सब पर ध्यान रखते हुए शिथिल करते जाएं, ढीला करते जाएं। जंघाएं, कमर का भाग, जठराग्नि का स्थान, पेट की ग्रंथियां, पाचन तंत्र, डायफ्राम, हृदय, फेफड़े, कंधे, भुजाएं, कुंडलियां, हथेलियां, उंगलियां हाथों की। वापस फिर से कंधे, ग्रीवा का भाग, थोड़ी, होंठ, जीभा, दांत, गाल, नासिका, आंखें, भौहें, पलकें, ललाट, पूरे मस्तिष्क का भाग, अब पूरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शिथिल, वजनहीन, आकाश में उड़ता हुआ, भ्रमण करता हुआ स्वर्ग लोक की यात्रा के लिए निकल चुका है। आपका मन बाहर दृष्टा भाव से उस 100 रूपी शरीर को देख रहा है। कितना शांत, कितना सुंदर, कितना शिथिल, रोग मुक्त। एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि। एक शुभ संकल्प नित्य योग साधना का और निष्काम कर्म करने का। नित्य कोई ना कोई
निष्काम कर्म अवश्य अपने जीवन में करने का मार्ग चुनूंगा। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाए और दाएं करवट लेकर धीरे से आसन पर बैठ जाए। आंखें बंद हो, मुस्कान गायब ना हो। प्रयास करेंगे हम केंद्रों पर साधना करते समय निश्चित रूप से आप कराते हैं तो आंखें अवश्य खुली रहेंगी। स्वयं करना नहीं है, लोगों को देखते हुए करना है। परंतु जब हमको करना है तो आंखें बिल्कुल 1 घंटा खुले ना, आसनों में भी, प्राणायाम में भी और ध्यान में भी। सुंदर हंसी का अभ्यास हम अपने स्थूल शरीर के प्रभाव के साथ अब हम आगे सूक्ष्म और कारण शरीर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले पूरे अंग अंग में मुस्कान बिखेरना। आंखें बंद होंगी। प्राणायाम। मानो साक्षात प्रभु के सम्मुख आप बैठे हुए अपने मंदिर, योग मंदिर में बैठे हुए। जैसे मंदिर में हम गर्भगृह में जाते हैं तो हमारी भावनाएं कैसी होती है। मंदिर के जब गर्भगृह में पहुंचते हैं तो पूरा ध्यान हम उस मूर्त पर रखते हैं जिस पर हमारी आस्था होती है। वही आस्था आपके योग मंदिर में बैठे हुए, आप अपने गर्भगृह में बैठे हैं, ऐसी भावना आपके मन में हो। ये भी आपका योग मंदिर है, पाठशाला है, तपोभूमि है, कर्म भूमि है। कपाल भाती प्राणायाम। सुंदर मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से लगातार स्ट्रोक्स लेने का प्रयास करेंगे हम। निर्देश मिलेगा, अभी रिलैक्स रहें। कुछ साधक पहले से चालू कर लिए। हमारे सारे साधक बहुत ज्ञानी होते हैं, पहले से सब कुछ पता होता है, परंतु इतनी धैर्यता हो कि जब निर्देश मिले तब हम करें। चीन मुद्रा में अपने अंगूष्ठ और तर्जनी उंगली मिलाएं और घुटने पर पलट लें। कुछ साधकें कमर ढीला है, अभी थोड़ा सा खींचे, कमर सीधी रख लें और थोड़ा शक्तिवर्धक प्राणायाम है ये। मुद्रा में कुछ साधक अगर पद्मासन लगा पाए तो लगा ले। फिर सुख अवस्था में मुस्कान बनी हुई हो चेहरे पर, श्वास भरें और मूल बंद लगा लें और फिर शक्ति पूर्वक सांसों को नासिका के माध्यम से फेंकना प्रारंभ करें। 2 सेकंड में एक आवृत्ति हो, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक्स लगे, थोड़ी मंद गति से। मुस्कान बनी रहे। कुछ साधकों के चेहरों में विकृति आ रही है, मुस्कान लिए हुए विकृति ना आए। अपनी क्रिया में पूरी तरह के डूब जाएं। जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है
वो ध्यान रखें अपनी क्षमता और दोष को। धीरे धीरे क्षमता पूर्वक दोषों के अनुरूप क्रियाओं में शामिल हो। निर्देशों में इनको नहीं करने की हिदायत दी जाती है, परंतु अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए बहुत धीरे धीरे क्रिया जारी रखें। कुछ साधक फास्ट कर रहे हैं, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक्स हो। कपाल भाती, कपाल में चमक पहुंचाने वाला सुंदर प्राणायाम। क्रिया चलती रहे और थोड़ी सी तीव्रता लाएं हम मध्यम गति से। इस बार हम 1 सेकंड में एक आवृत्ति हो, एक स्ट्रोक्स हो। थोड़ी तीव्रता ला लें। सूर्य नाड़ी को प्रभावित करने वाली, जागृत करने वाली क्रिया कपाल शोधन की क्रिया है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को जागृत करने वाली क्रिया। लेने पर हमारा बिल्कुल ध्यान ना हो। स्ट्रोक्स 1 सेकंड में एक आवृत्ति। इतनी क्षमता तो हो हम 5 मिनट तक स्ट्रोक्स लगा पाए। सबके चेहरे में चमक आ गई है, तेज आ गया है, मानो साक्षात देवी देवताओं के समूह में हम विराजित हैं और उनके सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन को हम ग्रहण कर रहे हैं। देवलोक में हम मानो समस्त देवी देवताओं के मध्य अपनी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। ऐसा भाव आपके चेहरे पर हो। हमें कोई रोग नहीं है भाई, हम रोग ठीक करने बिल्कुल योग के लिए नहीं आए। हम तो आनंद की अनुभूति, सुख की प्राप्ति हेतु योग में जुड़े। थोड़ी और तीव्रता लेते हैं हम। 1 सेकंड में 2 आवृत्ति वाली तीव्रता आ जाए। स्ट्रोक्स लगाएं तीव्रता से। सुंदर। इतनी क्षमता अवश्य हो। जिनको ऋण के दोष है वो ध्यान रखना है, अपना ध्यान स्वयं रखेंगे। वो कोई पैनिक हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, रिलैक्स कर सकते हैं। कम से कम 50 स्ट्रोक तो हो, थोड़ा फास्ट। वापसी भी थोड़ा आप धीरे करेंगे हम। पुनः 1 सेकंड में एक आवृत्ति वाला। अभी भी स्ट्रोक सुंदर लगने चाहिए। आप शिक्षक हैं जी, आप योग केंद्रों में साधना कराने वाले हैं। जब तक हम व्यक्तिगत साधना नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता विकसित नहीं कर सकते। 1 सेकंड में एक आवृत्ति वाली स्थिति, स्ट्रोक्स लगती रहे। मैंने क्या कहा, 5 मिनट की तो क्षमता होनी चाहिए स्ट्रोक्स लगाने का। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से इसके अभ्यासी नहीं बनेंगे और आंखें बंद कर पूरी तल्लीनता से, पूरे समर्पण भाव से साधना की आदत नहीं होगी, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। आसनों पर, प्राणायाम पर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ साधकों की मुस्कान बिल्कुल चली गई है, मानो उसको कोई पनिश किया जा रहा है, मानो कोई दंड दे रहा हो। धीरे से आवृत्ति और धीमा करें। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में एक आवृत्ति हो। स्ट्रोक्स में उतनी ही शक्ति बनी रहे। मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण कर
रिलैक्स हो जाएं। आप समझ पा रहे हैं कपालभाति का आज अभ्यास करने से कितना प्रभावकारी क्रिया है। सांसें पूरी खाली करके त्रिबंध बाह्य कुंभक में तीनों बंद का प्रावधान कपालभाति प्राणायाम के बाद मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। सांसें पूरी खाली करें और तीनों बंद लगाकर क्षमता अनुरूप ठहरना। क्षमताएं पृथक पृथक होती हैं। जिनको अस्थमा और हार्ट के प्रॉब्लम है वो बिल्कुल प्रयास पूर्वक ना रुकें, बाकी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। घुटन ना आए, मुस्कान गायब ना हो, उतने देर तक ठहरना और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना। ध्यानात्मक अवस्था की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम में सुंदर भ्रामरी का अभ्यास, बड़ा सुंदर प्राणायाम। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को पलकों पर रखें, कान बंद ना करें, निर्देश को पहले सुनना है और अनामिका और कनिष्ठा होठों से ऊपर नीचे, अभी कान बंद नहीं करने हैं। क्रिया करेंगे तब कान बंद कर कर करेंगे। मन की लघु लहरियों को समाप्त करने वाला, मन को आनंदित करने वाला, उत्साहित करने वाला, मन को शांत करने वाला, इंद्रियों पर, विचारों पर और सांसों पर नियंत्रण प्रदान करने वाला, मस्तिष्क की कोशिकाओं को जागृत करने वाला, याददाश्त क्षमता तेज करने वाला, मनोरोगों को दूर करने वाला ये सुंदर प्राणायाम है। 3 आवृत्ति भ्रमर के समान गुंजन के साथ प्रारंभ करना है। अब सभी कान बंद कर क्रिया प्रारंभ करें। श्वास भरें और भ्रमर के समान गुंजन प्रारंभ करें। धीरे से शांत शांत। केंद्रों में अगर हम साधना करें तो इसमें ध्यान रखना है, जब आपकी आवृत्ति पूर्ण हो जाए तो पुनः ज्ञान मुद्रा में रख गुंजन करना भी है। तो निर्देश सुनने के लिए बगैर कान बंद करे अपना गुंजन जारी रखें। अगर हम सामने से निर्देश नहीं आया है विश्राम, तो कान खुले रखकर गुंजन करते रहें। रिलैक्स, शांत, सुंदर। हमने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया। अब हम अपने कारण शरीर की ओर, चित्त की ओर, मस्तिष्क, बुद्धि, आत्मा, सब पर अपने अंदर प्रवेश करने का माध्यम, अपने आप को निहारने का माध्यम ध्यान की अवस्था। आंखें बंद हैं। सुंदर ध्यान हमारे शिक्षक संहिता में सुंदर विधि से दिया गया है। सभी इतना भाव में डूबना है मानो हम अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को, वो किसी भी रूप में हो, हम ओम नाम से पुकारते हैं। इतना रुदन हो, इतनी गहराई हो, इतना समर्पण हो।
प्रयास करेंगे मेरे साथ चलने का। रुके तो एक साथ रुके, बोले तो एक साथ बोले। पहले एक आवृत्ति मुझे सुनेंगे, फिर उसी के साथ बोलेंगे। शांत। कहीं अलग अलग चेहरे दिखा सकते हैं, सुंदर सबके। मानसिक चाप चलता रहे, उस गुंजन को महसूस करते रहे। कमर ढीले पड़ गए हैं, थोड़ा हल्के से सीधे कर लें। मुस्कान बनी हुई हो आपके चेहरे पर, और वो गुंजन आपके मस्तिष्क में चल रहा है। मानसिक जाप, अजपा जाप। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट फील कर रहे हैं। धीरे से ध्यान अपने सांसों पर ले जाएं। सांसें आ रही हैं आपकी, सांसें जा रही है, उसकी उष्णता को, उसकी शीतलता को महसूस करें। जब आपके होठों पर स्पर्श हो तो उसकी उष्णता को, जब नासिका से स्पर्श हो तो उसकी शीतलता को महसूस करें। और मानो फील करना ऑक्सीजन का एक एक कण का स्पर्श आप उस प्रभु के स्पर्श के रूप में महसूस करना, जो आपके आराध्य देव है। जब आप सांसों को भरते हैं तो ऐसा लगे मानो आपका प्रभु, आपका इष्ट देव स्वयं आपको स्पर्श कर रहा हो। इस फीलिंग के साथ सांसों पर हमारी सजगता हो, हमारा ध्यान हो। मुस्कान लिए हुए उस प्रभु के स्पर्श का आनंद ले रहे हैं हम। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आंखें बंद हैं और उस सांसों के माध्यम से उस हम आराध्य देव को स्पर्श की अनुभूति कर रहे हैं। परम आनंद की अनुभूति, अनहद नाद की अनुभूति। दृष्टा भाव से अपने विचारों का दर्शन करें। अब जो है आपके विचार भी पवित्र हो चुके हैं, शोधन हो चुके हैं, और जो भी विचार आपके मन में है उसे दृष्टा भाव से निहारते रहे। जो भी मन में विचार आ रहे हैं,
अच्छे विचारों से प्रेम ना हो, बुरे विचारों से घृणा ना हो, केवल दृष्टा भाव से निहारते रहें और धीरे धीरे उनका शोधन करते जाएं, उनका त्याग करते जाएं, उनको विसर्जित करते जाएं। धीरे धीरे विचारों में कमियां आने लगती हैं। अब एक अंतिम विचार आपके मन में है, उनका भी परित्याग कर दें, उनका भी शोधन कर दें, उन्हें भी विसर्जित कर दें। पूरे विचार मुक्त की अवस्था अपने आप को पाते हैं। शांत मन, पूरा इंद्रियों पर, मन पर, सांसों पर आपका नियंत्रण, पूर्णतः आत्म साक्षात्कार की अवस्था, आत्मा से परमात्मा से मिलन की अवस्था, स्वयं अपने प्रभु को अपने अंदर, अपने हृदय में पाते हैं। एक शुभ संकल्प, नित्य योग साधना करने का, स्वस्थ मस्त जीवन के लिए, परिवार को सुखी रखने के लिए, समाज और राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के लिए एक प्रशिक्षक की भूमिका पूरे समर्पण से निभाने का संकल्प। एक सुंदर ओम की ध्वनि, शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को मन मस्तिष्क में बिठाएं। हथेलियों में घर्षण करते हुए इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को पूरे शरीर से लगाएं। पूरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। धीरे से पलकों को सहलाते हुए इस पवित्र धरा को, तीर्थ भूमि को, धार्मिक स्थल को, योग मंदिर को, तपोभूमि को निहारते हुए आंखें खोलें। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश पर शहीद हुए वीर जवानों की जय, अपने अपने गुरुजन माता पिता की जय, आए हुए सभी साधकों की जय। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। सबका धन्यवाद।